बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के राज खूब जानता है। मैं आप तमाम नाजरीन को असलम दरवेश टीवी में दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि या रब्बुल आलमीन हमें तौफ़ीक दे कि हम तेरे एहसान का शुक्र अदा करते रहें जो तूने हम पर और हमारे वालिदैन पर किया है, और हम ऐसा अमल करें जो तुझे पसंद आए, और हमें शैतान मरदूद की चालों से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह हमारी ख़ताएँ माफ़ फरमा और अपनी रहमत से हमको अपने साले बंदों में शामिल फरमा, और रोज़े क़यामत रहमतुल आलमीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ाअत अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, कहानियों के सिलसिले में आज की हमारी कहानी है मौलवी की बेटियाँ। ईद के हवाले से एक खासूसी कहानी आइए मुलाहिज़ा करते हैं। बेटी ने कहा, बाबा ईद में 5 दिन रह गए हैं, हमने कुछ भी तो ख़रीदारी नहीं की। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा मेरा पुत्र, अभी बहुत दिन पड़े हैं, ईद से 1 दिन पहले सब कुछ ले लेंगे। मौलवी साहब ये बात कर रहे थे कि आज़ान सुनाई दी। मौलवी साहब की जो आंखें एक बेटी को झूठी तसल्ली देने पर शर्मिंदगी से झुकी हुई थीं, उनको मौका मिल गया और मस्जिद की तरफ चल दिए। ईद से 1 दिन कबल जब मौलवी साहब हर तरफ से नाउम्मीद हो गए, क्योंकि मांगने से इज़्ज़त नफ्स जाती है, और कर्ज़ लेना नहीं क्योंकि वापसी की कोई सूरत मुमकिन नहीं, और ख़ुद से किसी को तौफ़ीक नहीं हुई, क्योंकि मौलवी साहब के बच्चों के कौन से दिल होते हैं जो मचलते हों, इनके कौन से एहसासात हैं, वो कौन सा फीलिंग रखते हैं, उन्होंने कौन सा बाहर निकलना है। जब कोई इंतज़ाम ना हुआ तो सोचा, आज जितनी भी मेरी तालीम है और जितना भी मेरे पास इल्म है, जितना भी मैंने पढ़ा है, इन सब को बरोए कार लाकर बेटी को कायल करूँगा कि बेटी बड़ी ईद पर कोई कपड़े नहीं पहनता, ये तो कुर्बानी की ईद है। लेकिन धड़का था कि बेटी भी तो मौलवी की है, ये कह दिया कि कुर्बानी भी तो आप नहीं कर रहे हैं। खैर, ये सारी बातें सोचते हुए मौलवी साहब घर गए। बेटियां हाथों में पर्चियां लेकर मुंतज़िर थीं कि बाबा जान ने आज का वादा किया है तो हमें मतलूबा चीज़ें ला देंगे। जैसे ही मौलवी साहब घर में दाखिल हुए तो उनकी बीवी समझ चुकी थी कि बेटियों के दिल टूटने वाले हैं, तो वो जल्दी से गई, प्याज लेकर आई कि प्याज काटने के बहाने आंसू बहा लेगी, क्योंकि माँ तो माँ होती है, उसके आंसू औलाद के लिए पलकों की मुंडेर पर बसेरा करते हैं। लेकिन वो बेटियों के सामने शौहर को और बाप बेटियों को टूटता ना देख सके। मौलवी साहब बैठे तो छोटी आने लगी कि पर्ची थमा दूं। मौलवी साहब नज़रें झुकाए जुराबें उतारने लगे और टोपी लपेट कर रख दी कि जो कि अलामत होती है कि इसके बाद घर से बाहर नहीं जाना। अचानक छोटी को बड़ी बेटी बाजू से पकड़ती है और उसे इशारे से रोकती है। उसके हाथ से पर्ची लेकर अपनी पर्ची में रखकर चुपके से चटाई के नीचे छुपाती है। ये सब मौलवी साहब की बीवी देख रही थी, लेकिन ना देखने की कमाल की फनकारी कर रही थी। मौलवी की बीवी के आंसू प्याज के बहाने रवां दवां थे। मौलवी साहब का सारा इल्म ज़ीरो हो गया। उसे लगा जैसे वो सबसे ज़्यादा जाहिल, अजड़ और गवार है। उससे पहले मौलवी साहब कुछ कहते कि बेटी बोली, बाबा जान कल हमने नए कपड़े नहीं लिए क्योंकि बड़ी ईद तो कुर्बानी की है ईद, और कल आपने चाचू के 2 बछड़े भी तो ज़बह करने हैं, और हमने वहाँ आपको कुर्बानी करते देखना है, तो सारा दिन कुर्बानी में लग जाएगा, हम कपड़े किस वक्त पहनेंगे।
छोटी ईद के पड़े हुए हैं वही पहन लेंगे। वो सारे दलाइल जैसे कॉपी पेस्ट किए हों। इस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा आलिम, फाजिल और समझदार बेटी मौलवी साहब को लगी। बेटी की ये बात सुनकर मौलवी साहब ने नज़रें उठाईं। एक नज़र अपनी बेटी के चेहरे पर डाली। कुछ देर को गर्दन फ़ख्र से तन गई। अपनी पग का शिमला ऊंचा, बहुत ऊंचा महसूस हुआ। लेकिन अगले लम्हे ही बच्चियों की मासूमाना ख्वाहिशात यूं खुदकुशी करना उसको तोड़ गई। उसे अपने आप से बेतहाशा नाकाम बाप जो ईद पर भी ज़रूरत की ख्वाहिश पूरी ना कर सका, उससे ये बर्दाश्त ना हुआ। जल्दी से कमरे में जाकर सोने का कहकर बिस्तर में घुस गया और वहाँ होठ सी लिए, मुंह को छुपाया, आंखों से कहा, तुम आज़ाद हो, बरस लो, वरना गम के अंदर के सुनामी से मर ही जाओगे। सुबह उठकर मौलवी साहब मस्जिद नमाज के लिए चले गए। वापस आए तो छोटी बेटी ने 10, 20, 50 के नोट पकड़े हुए थे। बोली, बाबा ये पैसे हैं, आप ऐसा करें कि भाई को कपड़े ला कर दें, उसने कल आपके साथ मस्जिद जाना है। वो छोटा है, गली में खेलेगा तो सब क्या कहेंगे। ये एक और धमाका था, लेकिन बहन का भाई के लिए प्यार क्या होता है सब समझा गया। मौलवी साहब नम आँखों से घर में दाखिल हुए। करते भी तो क्या करते। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, हमारे मुआशरे में अक्सर मौलवी हज़रात की ज़िंदगी इस तरह की कशमकश की शिकार हैं। वो शख्स जो पूरे महल्ले को ईद की नमाज़ पढ़ाता है, ख़ुद अपने और अपने बच्चों के लिए कपड़े नहीं ख़रीद सकता, जो सारी जमात को कुर्बानी के मसाइल बताता है, ख़ुद कुर्बानी नहीं कर पाता। ना उन लोगों की तनख्वाह में इजाफ़ा हो रहा है, ना ही आमदन का ज़रिया। ऐसे में हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए। हम 1500 रुपये का सूट 5000 रुपये में तो ख़रीद लेते हैं, मगर किसी गरीब की मदद ना करने के हज़ारों बहाने ढूंढते हैं। बड़े प्लाज़ो में जाकर 2 कौड़ी की चीज़ हज़ारों में चुपचाप ख़रीद लेते हैं। लेकिन अगर कोई गरीब 150 मांग ले तो फ़लासफ़र बनकर उसे लेक्चर देते हैं। एक दूसरे की मदद से ही ज़िंदगी का असल मकसद हासिल होता है। खुदारा अपनी ईद की खुशियाँ उनके साथ ज़रूर शेयर करें। खुदारा गरीबों को इस ईद में मत भूलिए, उनका ख्याल रखिए, उनको ईद में शामिल कीजिए। अपनी खुशियों में इन गरीब लोगों को भी शामिल कीजिए। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि अगर सांसों ने वफ़ा की तो एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह पाक आप सब का हाफिज़ व निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कराते रहिए।